हे गाइस, ये है फ्लैक्सीड क्रीम। फ्लैक्सीड जिसको हम हिंदी में अलसी के नाम से जानते हैं। फ्लैक्सीड क्रीम आपके स्किन को यंगर लुक देता है, आपकी स्किन को स्मूथ, ब्यूटीफुल, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज करने के साथ साथ एजिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। बेसिकली ये आपके स्किन को एक यंगर लुक और फ्लॉलेस स्किन आपको प्रोवाइड करता है। फ्लैक्सीड में होता है फैटी एसिड जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करके आपके स्किन को स्मूथ बनाता है। साथ साथ फ्लैक्सीड में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो एजिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि रिंकल, फाइन लाइन और आपके स्किन को काफी टाइटन बनाता है। इस क्रीम का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ, मॉइस्चराइज, टाइट और ब्यूटीफुल और यंगर लुक आपको देगी। ये क्रीम आपकी स्किन को हेल्दी करने के साथ साथ आपके फेस पर एक ब्यूटीफुल सा ग्लो देती है। तो आइए जानते हैं इस ब्यूटीफुल फ्लैक्सीड क्रीम को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। होममेड फ्लैक्सीड क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए फ्लैक्सीड यानी कि अलसी। अलसी देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बेसिकली चाहिए। अलसी हमारे हेल्थ, हमारे आईज़, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड की मात्रा होती है। तो यहाँ देखिए बेसिकली मैंने थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा लेकर के हमें फ्लैक्स सीड का जेल निकालना है। बेसिकली हम पहले इससे जेल निकालेंगे। जेल निकालने का प्रोसेस क्या है, आपको थोड़ा सा पैन लेना है। इसमें दो, देखिए उतने में मैं आधी कटोरी में इस्तेमाल कर रही हूँ 2 ग्लास भर भर के पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि अच्छे से जेल निकल सके। पानी जब थोड़ा उबलने लगे तो इसमें हमने जो फ्लैक्स सीड है वो इसमें डाल देना है। मैंने यहाँ पे कटोरी भरी नहीं थी, थोड़ी सी कमी थी, उतनी अलसी इसमें डाल दी है। अब इसको उबालना है। उबालना तब तक है जब तक कि थोड़ा सा आपका जो पानी है इसका थोड़ी जेल जैसी ना बनने लगे। आप ऐसे इस तरीके से उठा के चला के देखते रहिएगा कि ये जेल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे भी जेल में कन्वर्ट होने लगे, देखिए लमसम में देखिए जेल में कन्वर्ट होने लगा। 10 मिनट बाद ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पैन को आपको अपने स्टोव को बंद कर देना है। ये लगभग मेरी तैयार हो चुकी है। अलसी का जो जेल है वो लगभग तैयार हो चुका है। ये जब ठंडा होगा तो ये और थोड़ा ये जमने लगता है। अब हम बंद कर देंगे स्टोव। देखिए हमारा जेल प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हमें इस जेल को छानना है, छान के अलग करना है। थोड़ा सा गर्म ही रहे, तो बहुत जलता ना रहे, थोड़ा गर्म रहे तभी आप इसको छानिए, वरना ये जम जाता है, छनता नहीं है। तो छन्नी की हेल्प से नहीं छानना है। बेसिकली हमें इस तरीके से कपड़ा चाहिए जिसमें हम पनीर वगैरह छानते हैं, वैसे कपड़े हमें चाहिए और इसको इस तरीके से डाल के इसको छान लेना है। थोड़ा सा कि मैंने बताया थोड़ा गर्म ही छानिएगा, वरना ये जल्दी छनेगा नहीं। ये देखिए थोड़ा मैंने यहाँ ज़्यादा बनाया, इससे इतने में आप अपनी क्रीम भी बना लेंगे, प्लस अपने हेयर में भी इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस चाहे तो फेस पैक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम इसको छान लेते हैं। इसका जेल हम बेसिकली फ्लैक्सीड का जो जेल होता है वो निकाल लेते हैं। जेल की हमें ज़रूरत है, उसके बाद हम क्रीम बनाने के प्रोसेस पे चलेंगे। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइज़ देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत छान के इसको निकाल लिया है। इसका थोड़ा बहुत जेल, जितना मुझे क्रीम बेसिकली बनाना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से निकल गया है। अब थोड़ा गर्म भी था, थोड़ा हाथ मेरा रेडिश हो गया। तो ग्लव्स पहन के आप निकालिएगा ताकि हाथ ना जले। तो अब क्या करना है, देखिए ये हमने इतना जेल मिल गया हमको। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो ऐसे इसमें देखिए इस तरीके से बन रहे हैं थक्का टाइप का, ये ना बने और ये अच्छे से एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं जल्दी से। ब्लेंड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखा था आपने, जो अलसी का जेल था और अभी जो है बिल्कुल चेंज है। जो थक्का बना था वो अच्छे से ब्लेंड होकर के हो चुका है, एक अच्छे से फॉर्म में पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्रीम बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच लमसम इस्तेमाल किया है एलोवेरा जेल का। उसके बाद मैं इसमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल डाल रही हूँ, बस इतना इनफ है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बना लेना है। गाइज इसमें इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी कितनी रखनी है, जो हमारी फ्लैक्सीड जेल है उसकी क्वांटिटी कितनी हमें रखनी है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी कम से कम नहीं तो 4 से 5 चम्मच। हमें डबल से ज़्यादा ऐड करना है इसमें, पर ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं।
गाइज ये क्रीम आप जब इस्तेमाल करेंगे ना गाइज, आपके चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सा ग्लो देगा। और फर्स्ट बारी में इस्तेमाल करने में, पहली बारी आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद देखेंगे रिजल्ट काफ़ी यंगर और काफ़ी ब्यूटीफुल स्किन देता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा अलसी को ऐड करना है, अलसी के जेल को, उसके बाद फिर उसको मिक्स करते जाना और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी, एक अच्छी सी फॉर्म में हमें क्रीम को कन्वर्ट कर लेना। गाइज ये क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बन के तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल सा लुक इसका आया है। अब हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर देंगे। इस क्रीम को आप 20 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 वीक आप इसको रख के इस्तेमाल कर लीजिए। इसको लगाना कैसे है? लगाने का सिंपल तरीका है, चेहरे को हमेशा कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करके सो जाइए, या फिर आप इसको डे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, बिल्कुल ब्यूटीफुल से हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। ये क्रीम जितना देखने में ब्यूटीफुल है, उससे कहीं ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अमेजिंग क्रीम मुझे भी लगी थी। आपको ये फर्स्ट एक बार में, पहली बार भी जब आप लगाएंगे, आपको उसी टाइम से रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। DIY अलसी क्रीम बेसिकली फोकस करती है एजिंग से जितनी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने में, प्लस स्किन को टाइटन करने के लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, किसी हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।